अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम डॉक्टर रिजवान अली ख्वाजा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ अपनी एक न्यू वीडियो के साथ जिसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कंसर्न्स रिगार्डिंग कोविड-19 जो कि इस वक्त आपके और हम डॉक्टर्स और हेल्थ प्रोफेशनल्स के जहन में है। तो दोस्तों, अगर मैं आपको कहूँ कि हम सब कोविड पॉजिटिव हो सकते हैं तो क्या ये मुमकिन है? इस बात की कितनी प्रोबेबिलिटी है कि हम सब जो है वो इन्फेक्ट हो जाए और हमें पता भी ना चले और हम सब कैरियर भी हों? और क्या ये मुमकिन है कि हम सब इम्यूनिटी डेवलप कर सकते हैं कि नहीं? तो दोस्तों, इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए आइए देखते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों, पहला सवाल, क्या ये मुमकिन है कि हम तमाम लोग इफेक्ट हो सकते हैं और हमें पता भी ना चले? जी हाँ, हम बिल्कुल इफेक्ट हो सकते हैं। हमें इस डिजीज़ के बारे में अब तक अजम्पशंस ही रही हैं ज़्यादातर। जितना हमने देखा है उतना ही उसी तरीके से हमने इसे फॉलो किया है। जैसे चाइना से स्टार्ट हुआ, किस तरह फैलना शुरू हुआ, किन किन लोगों को लगना शुरू हुआ। अब प्रोबेबिलिटी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। अब ट्रैवल हिस्ट्री की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। अब आपके सिम्टम्स पे ज़्यादा देखा जा रहा है। सो यस, आप तमाम लोगों को ये लग सकता है एंड वी हैव टू लिव विथ इट। दूसरा सवाल, इफ़ वी गेट पॉजिटिव देन व्हाट वी कैन डू? सो सेम वही चीज़ें हमें फॉलो करनी है जो अब तक हम फॉलो करते आ रहे हैं। अपने प्रॉपर प्रिकॉशंस लेने हैं। अगर डॉक्टर हैं तो प्रॉपर पीपीई पहननी है। अगर हम घरों में रह रहे हैं या इन्फेक्टेड लोगों के साथ हैं तो अपनी प्रोटेक्शन रखें, मास्क पहने, उन्हें मास्क पहनाएं, हैंड हाइजीन का ख्याल रखें, उनके साथ चीज़ें शेयर ना करें और यही एक तरीका है जिसके ज़रिए हम बच सकते हैं इससे। तीसरा और सबसे अहम सवाल, हाउ शुड वी कंसिडर आवर लाइव्स विद कोविड-19? सो मैं आपको बताता चलूँ, दिस इज़ नॉट समथिंग न्यू। हम ऐसा नहीं है कि ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर कभी ऐसा ना हुआ और हम जो है वो हमारी लाइफ तबाह हो गई हो, ख़त्म हो गई हो, हम कोई काम ना कर सकें। ऐसा पहले भी हुआ है एंड दिस इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ दीज कंडीशंस। पहले भी काफ़ी ऐसी डिजीज़ स्प्रेड हुई हैं जिसके अगेंस्ट काफ़ी रूल्स बनाए गए, प्रोटोकॉल्स बनाए गए। WHO ने पूरी दुनिया को गाइड किया कि हमें किस तरह उन डिजीज़ को लेके चलना है। सबसे बड़ी एग्जांपल पोलियो की। दुनिया में अब बहुत सारे कंट्री से पोलियो वायरस इरेडिकेट हो चुका है। पोलियो की बीमारी लोगों में नहीं है। सिर्फ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ रह गई हैं कुछ जिनमें अभी भी पोलियो के केसेस आ रहे हैं। इसी तरह एक और बीमारी थी मीजल्स और मम्स। आहिस्ता आहिस्ता ये बीमारी भी फैलना शुरू हुई और उसके अगेंस्ट भी कंट्रोल डेवलप होना शुरू हुआ, वैक्सीन आना शुरू हुई जो हम बच्चों को लगाते हैं। पोलियो के लिए हम ड्रॉप्स लाते हैं पोलियो के, और मीजल्स मम्स के लिए जो है वो उनकी वैक्सीन लगाई जाती है। सेम इसी तरह जो है वो टीबी का आउटब्रेक हुआ था। टीबी बहुत सारे लोगों को हुआ था, लोग डरते थे। लोगों जो टीबी के पेशेंट्स होते थे उनको शहर से बाहर भेज दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब काफ़ी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल उसके अगेंस्ट भी डेवलप किए गए हैं, उसके अगेंस्ट भी वैक्सीन आई है। तो अब ये कोविड-19 दिस इज समथिंग न्यू फॉर हेल्थ प्रोफेशनल्स। उसके अगेंस्ट भी काफ़ी प्रोटोकॉल बनाए जा रहे हैं, लेकिन क्या तरीका है जिससे हम बच सकते हैं, वही हमें मेजर्स अपनाने हैं। लेकिन अगर इसके अगेंस्ट वैक्सीन डेवलप हो जाती हैं तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी जो हमें आगे बचा सकती है, हमारी लाइफ को काफ़ी चेंज कर सकती है। अब कोविड का हमारी लाइफ के साथ आने में क्या फ़र्क आएगा, लाइक क्या चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में? सो यू कैन एक्सपेक्ट कि काफ़ी स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स बन जाए फॉर सम टाइम, जब तक हम इस डिज़ीज़ का अंदाज़ा ना लगा दें कि इस डिज़ीज़ में क्या इतना इशू है। ठीक है, देन उसमें आपके SOPs बनेंगे आपके वर्क प्लेस के लिए, यूनिवर्सिटीज़ के लिए। काफ़ी चीज़ें आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन शिफ्ट हो गई हैं, ऑनलाइन लेक्चर्स लिए जा रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस लिए जा रहे हैं। जो इन्वायरमेंट है, जो इंडस्ट्रीज है, उनको कंट्रोल्ड वे में चलाया जा रहा है ताकि गवर्नमेंट ईजीली इस चीज़ को फाइट आउट कर सके, इस चीज़ को एरेडिकेट कर सके। एंड देन डेफिनेटली हॉस्पिटल्स में अलग प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाएंगे। सो इन शॉर्ट आपकी लाइफ में ये पार्ट बनेगा, लेकिन हॉस्पिटल्स और हर जगह पे इसके अगेंस्ट कुछ प्रोटोकॉल्स बनेंगे तो जिन्हें हमें बेसिकली फॉलो करना पड़ेगा। और इंशाल्लाह अगर वैक्सीन डेवलप हो गई तो डेफिनेटली हम तमाम लोग उसके साथ जो है वो इम्यूनिटी ले सकते। तो दोस्तों, जो चौथा सवाल है मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, दैट इज़ हाउ दिस सिचुएशन इज गोइंग टू एंड, या क्या प्रोबेबिलिटी हम ऐसा क्या करेंगे सिचुएशन टोटल खत्म हो जाए। सो वी हैव जस्ट टू ऑप्शंस एंड आइडियली देखा जाए तो इनके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। या तो हम एक वैक्सीन डेवलप करें जो डेवलप होगी इंशाल्लाह, बट इट विल टेक सम टाइम, और हम तमाम लोगों को वैक्सीनेट कर दें, हम तमाम लोग उससे बच जाएंगे। दूसरी प्रोबेबिलिटी जो कि अगर मैं कहूँ बुकिश है ज़्यादा,
जिसको अप्लाई करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, दैट इज़ हर्ड इम्यूनिटी, और इसी पे इस वक्त काम किया जा रहा है। हर्ड इम्यूनिटी है क्या? हर्ड इम्यूनिटी मीन्स कि पॉपुलेशन का कोई ऐसा हिस्सा या पॉपुलेशन का मेजर हिस्सा इन्फेक्ट हो जाए और उस इन्फेक्शन से इम्यूनिटी डेवलप कर ले। तो जब वो हिस्सा इम्यूनिटी डेवलप कर लेगा तो वो बैरियर बन जाएगा फ्रॉम अफेक्टेड पर्सन टू द नॉर्मल पर्सन। तो वो बैरियर अफेक्टेड पर्सन से नॉर्मल पर्सन में ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा, और जो नॉर्मल पर्सन है उनके पास हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी, उन तमाम लोगों की इम्यूनिटी जो इस वक्त ट्रीटेड हैं। तो ये एक आइडियल ऑप्शन है इस सिनेरियो में। एंड इवन लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ अ कंट्री व्हिच इज डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट राइट नाउ, दैट इज स्वीडन। तो स्वीडन ने बेसिकली क्या किया है कि स्वीडन ने अपने तमाम लोगों को अब खुला छोड़ा हुआ इन दैट सेंस कि उन्होंने कोई लॉकडाउन नहीं किया, कोई स्पेसिफिक या कोई स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन नहीं की। उन्होंने तमाम लोगों को जो है वो तमाम SOPs जो हम बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं अपनी वीडियो में, कि हैंड वॉशिंग, अपनी पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखना है, मास्क पहनना है, सैनिटाइज करना है, ये तमाम चीज़ें फॉलो की जा रही हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जा रही है, लेकिन लॉकडाउन नहीं। सो दे आर एक्सपेरिमेंटिंग एंड एक्सपेक्टिंग रिजल्ट फ्रॉम हर्ड इम्यूनिटी, कि अगर पॉपुलेशन के ज़्यादा लोग इफेक्ट हो जाए एंड इनमें इम्यूनिटी डेवलप कर जाए तो जो रिमेनिंग पॉपुलेशन है वो हर्ड इम्यूनिटी के उस पर चली जाएगी। लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, जैसे कि स्वीडन में जो डेथ रेट है वो है 30% के अराउंड, लेकिन उसमें तमाम वो लोग शामिल हैं जो एजेड हैं या विद कोमोर्बिडिटीज हैं। सो डेफिनेटली ये एक फ्लॉ है हर्ड इम्यूनिटी का, कि आप तमाम लोगों को जो है वो इम्यूनिटी नहीं दे सकते। अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग आपके बीच में आ जाते हैं इस प्रोसेस के, तो डेफिनेटली दे हैव टू सफ़र फ्रॉम इट, एंड दैट्स द ओनली वे कि वी कैन स्टॉप द स्प्रेड ऑफ दिस डिजीज़। तो अगर स्वीडन का ये प्लान कंप्लीट हो जाता है तो क्या होगा? स्वीडन के लोगों में हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी बिकॉज उनकी पॉपुलेशन का कुछ हिस्सा इन्फेक्ट हो जाएगा। सो कितना हिस्सा इन्फेक्ट हो सकता है? सो थ्योरेटिकली 70 to 90% ऑफ पॉपुलेशन अगर इफेक्ट हो जाए एंड देन इम्यूनिटी डेवलप कर जाए तो वो स्प्रेड को रोक सकते हैं। तो दोस्तों लास्ट में हम बात करते हैं अबाउट द पॉइंट्स टू रिमेंबर, जिन चीज़ों का हमें खास ख्याल रखना पड़ेगा। दैट इज़ कि ये डिजीज़ हमारे साथ रहने वाली है कुछ अरसे तक। सो ये बात आपने एक्सेप्ट करनी होगी कि हमें अपना ख्याल रखना है बहुत ज़्यादा। अगर हम ख्याल नहीं रखेंगे तो अनफॉर्चुनेटली हम सेकंड वेव में भी जा सकते हैं इस डिज़ीज़ के, एंड विच कैन बी डिज़ास्ट्रस। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम अपना ज़्यादा ख्याल रखें, अपनी गवर्नमेंट को हेल्प आउट करें इस चीज़ में। अगर हमने ये नहीं किया दैन सेकंड वेव के कॉन्सिक्वेंसेस बहुत मुश्किल हो जाएंगे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के लिए, स्पेसिफिकली टू केटर द पॉपुलेशन जो इन्फेक्ट होगी उस वेव से। एंड द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वी हैव टू फॉलो द प्रोटोकॉल्स, वी हैव टू फॉलो द रूल्स। अगर हम रूल्स फॉलो करेंगे, एक दूसरे की हेल्प आउट करेंगे, तो ही हम इस चीज़ से बच सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। अगर आपका कोई कंसर्न है, अगर आप कोई हेल्थ रिलेटेड टॉपिक से बात करना चाहते हैं या डिस्कस करना चाहते हैं, do write them in the comments and give your suggestions in the comments, and do share this video with your friends. Thank you so much. Allah Hafiz.